मुझे संतों की कृपा से ये कहने में कोई संकोच नहीं है, भाई हमारी भूख तो मिट गई, हमारी भूख तो मिट गई। मुझे तो प्रभु ने कृपा करके तृप्ति का अनुभव कराया है, और बलिहारी प्रभु की है, प्रभु की कृपा की, ये मेरे आचार्य की, गुरु की कृपा है। अब तो मेरे जीवन में यही संकल्प है, एक पवित्र संकल्प है, और उसमें भी घी इन संतों का ही डाला हुआ है। महाराज जी के लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा, मैं तो अभी गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी तो आपसे कह रहा था कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है, कोई क्षण तो ऐसा होता है, मुझे लगता है कि कोई खींच कर ले जाएगा मुझे किसी ऐसे एकांत में जहां से मेरा लौट कर आना शायद संभव ना हो, पर फिर भी इस संकल्प में कोई घी डालता है तो वो ऐसे संत हैं हमारे। भाई मैं इनसे बेईमानी करके कहां जाऊंगा, मैं आपसे बेईमानी करके कहां जाऊंगा? जमीन भी उसी की है, आसमान भी उसी का है, कहां जाएंगे हम? 4 दिन का खेल है भाई, मैं तो कहता हूं प्रभु के ही साथ में खेल लो, प्रभु के ही हाथ का खिलौना बनके, उमादार उजोषित की नाई, प्रभु के ही हाथ की कठपुतली बनके प्रभु को ही प्रसन्न करने के लिए प्रभु के साथ ही खेल लो। हमको तुमको बीच में मत लाओ भाई, अब वो समय नहीं रहा। महाराज जी जब श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे, कई बार कठोर शब्द भी कह देते थे वो गुरु को लेकर, तो कभी कभी मुझे लगता था, मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, गुरु परंपरा से ही वस्तु प्राप्त होती आई है। पर आज कभी कभी जब बाहर का दृश्य देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद महापुरुष बहुत आगे की बात देखकर कहते हैं कि ऐसा समय भी शायद आ जाएगा। किस पर विश्वास किया जाए भाई? जहां देखते हैं वहीं तो यही नृत्य हो रहा है, वहां यही नाच हो रहा है। कहां वृंदावन की भूमि? पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा के चरित्र में मैंने पढ़ा कि एक बार एक कलकत्ते के एक सेठ ने, उस समय नया नया कैमरे का आविष्कार हुआ था, तो कलकत्ते के एक सेठ ने उनका चित्र खींचने का प्रयास किया, और बाबा तो ऐसे थे कि दिन भर तो वो भजन में ही रहते थे, और संध्या के समय कहीं जाते थे, उनका नियत स्थान और समय था, और कहते ऐसी गुदड़ी होती थी उनके कंधे पर कि वो चलते थे तो पीछे पीछे उनके चरण चिन्हों को पहुंचती हुई चलती थी वो गुदड़ी। भाव सिद्ध मूर्ति थे वो, भगवत प्राप्त महापुरुष। कलकत्ते एक सेठ ने कैमरा खरीदा, सोचा बाबा का चित्र खींचूंगा। बाबा बड़े असहज हो गए। बाबा ने, और जिस दिन बाबा ने देखा कि सेठ कहीं लता की ओट में कैमरा लेकर खड़ा है, बाबा की गति थोड़ी असहज हो गई। बाबा ने ऐसा और ऐसा करके अपने आप को छिपाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी, मैं तो उसको मूर्ख ही कहूंगा, फिर भी उस मूर्ख ने बाबा का चित्र ले लिया। और ऐसा कथा कहती है कि वो सेठ कलकत्ता पहुंचा, शायद उसकी तेल की मिल थी, और वहां पहुंचने से पहले भाई उसका सब मटिया मेट हो चुका था। ठाकुर जी से नहीं सहा गया कि उसकी चेष्टा के कारण बाबा का मन असहज हो गया। ऐसे ऐसे संतों ने यहां रहकर भजन किया है, और माफ करना भाई, ऐसे ही संत वृंदावन की शोभा थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि भजन रसमयी विपिन धर, तमाशा दिखाने के लिए नहीं है ये स्थान। और मैं कह रहा हूं कम से कम आप और मैं तो इस व्यापार में शामिल न हो, अपने आप को तो कम से कम हम इससे बचा कर रखें। इसी कारण भजन भी हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, पर रंग नहीं चढ़ रहा है। संतों ने इसका विचार किया, भाई ढूंढो क्यों नहीं चढ़ रहा है रंग। कहीं ना कहीं स्वार्थ है, और बिन सतगुरु जाए नहीं मन ममता का दान। फिर आगे कह रहे हैं, मन दिया कहूं और ही तन साधुन के संग। मन दिया कहीं और ही, हिडन एजेंडा है आपके मन में, कुछ है छिपा हुआ भीतर। एक शायर कहता है बड़ी अच्छी बात, कहता है दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत। सब कर रहे हैं क्यों? मरने के बाद जन्नत में हूर मिलेगी। कहने दिल में है ख्वाहिशे हूरो जन्नत, और जाहिर में शौके इबादत। लाख चेहरा सही चांद जैसा, पर दिल के कालों से भगवान बचाए। लाख चेहरा सही चांद जैसा, पर दिल के कालों से ऊपर वाला बचाए। दिल में है ख्वाहिश हूरो जन्नत, उसकी दृष्टि तो कहीं और है ना, वो तो कहीं और देख रहा है।
खूब खूब लिपा पोती करो, खूब माला तिलक सजाओ। बहुत पहले मैं आपसे कहा करता था ना, ठाकुर जी तो एक्सरे मशीन है भाई। वो बाहर से आप कितना श्रृंगार करके चले जाओ, मतलब भीतर का चित्र खींचकर आपको दिखा देगा। हड्डी पसली जैसे झलकती है ना एक्सरे में, ऐसे भीतर के आपके सब संकल्प विकल्प ठाकुर जी के सामने बस वही आते हैं सीधा। तो कह रहे मन दिया कहीं और ही, मन कहीं और दिया है, मन को कुछ और चाहिए, अभी कुछ और चाहिए। मन दिया कहूं और ही, तन साधुन के संग, कह कबीर कारी गजी, कैसे लागे रंग। अरे मैले कपड़े पर कैसे रंग चढ़ेगा? जो रंगरेज होता है ना, पहले तो कपड़ा उज्जवल हो ना, तभी तो वो रंग चढ़ाता है उस पर। कहे कबीर कारी गजी, कैसे लागे रंग। यही तो आपसे कह रहा हूं भाई, क्षमा करना कभी कभी मेरी बात आपको कड़वी लगती होगी, कठोर लगती होगी, पर कभी कभी औषधि भी देनी पड़ती है। जो कह रहा हूं भाई आपके मेरे हित के लिए ही कह रहा हूं, हित के लिए ही कहता हूं कि मन में लक्ष्य उद्देश्य ही जब तक अपवित्र है, तब तक सद्मार्ग मिल भी जाए तो क्या करोगे। वो कह रहे मन कहीं और दिया है, तन साधु के साथ में है। ये खेल नहीं खेलना कि मन दिया कहीं और ही और तन साधुन के संग। मैं तो विराम का क्षण आते आते नित्य आपको यही बात कहता हूं भाई, बड़े भाग्य से अवसर हमारे हाथ आया है। हमको महाप्रभु जी मिल गए। कितना सीधा, कितना मधुर, कितना सरल, कितना सरस मार्ग हमको हमारे आचार्य की कृपा से मिला है कि हमको अपने सहज स्वरूप से अलग जाकर कुछ भी नहीं करना है। हम प्रेम स्वरूप हैं और प्रेम की ही हमारी उपासना है, हित की यहाँ उपासना, केवल प्रेम ही करना है। जो पशु पंछी का भी सहज स्वभाव है, कह रहे हित अनहित पशु पंछियों जाना। तो ऐसा ना हो जाए भाई कि हमारा भी सत्संग करते करते मन कहीं और ही लगा रहे, मन कोई और ही ताना बाना बुनता रहे, है ना। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आपके और प्रभु के बीच में हम द्वार बने, दीवार नहीं। हम तो द्वार बने। द्वार पर प्रणाम अवश्य किया जाता है, मंदिर के द्वार पर प्रणाम अवश्य किया जाता है, लेकिन द्वार पर खड़े नहीं रहते। द्वार को प्रणाम करके भीतर जाकर प्रभु का दर्शन किया जाता है। बस यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हो, प्रणाम करके निकल जाइए। और मैंने तो सदा से कहा, आज फिर कहकर ही मैं वाणी को विराम देता हूं भाई। मेरे कहने सुनने का केवल एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही संदेश है। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। सबकी सेवा करिए। और कह कबीर काया न जा रहे, अपने आप को बहुत दुखाने सताने सुखाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। कहे कबीर काया न जा रहे, और घर में रहे उदासी। घर में रहे फिर उदासी, उदास माने जिसको किसी की आशा नहीं है, आशा ममता से रहित होकर घर में रहे उदासी। अब थोड़ी गई आशा ममता कहाँ लगाएं? आशा एक राम जी से, आशा ममता प्रभु में लगाइए। घर में रहे उदासी। और मैं तो एक और बात भी कहूंगा, आज के दृश्य का विचार करते हुए सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया स्थान आपका घर है भजन करने के लिए। नहीं रहकर भजन करिए। अपना साजिब सबको जाने, सहज मिले अविनाशी, सहज मिले अविनाशी।